समय सोनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा कि वह व्रत तब कौन सा जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। महामुनि हम सब सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाए। श्री सूत जी बोले, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने किया था। जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था आप सब उसे सुनिए। परोपकार की भावना लेकर योगी नारद अनेक लोकों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं। दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रख नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। वहां नारद जी ने शुक्ल वर्ण वाले 4 बच्चाओं में ले रखा था और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मनवाणी से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से मुक्त सर्वात्मा के आदि करण श्री हरि आपको प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान ने पूछा, हे नारद तुम्हारे मन में क्या है, सब मुझे बताइए। भगवान की ये वाणी सुन नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक के सभी प्राणी पूर्ण पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे नारद तुम साधु हो, तुमने जन जन कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश में इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत की विधि पूरा करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकार भी मिलता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद जी ने कहा कि प्रभु इस व्रत का फल क्या, इसे कब और कैसे धारण किया जाए, इसे किस किस ने किया है। श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, स्वरत विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्म तो ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधव से सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद सवाए ले। प्रसाद के लेके फल, घी, दूध गेहूं के आटे से बनाओ। यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला ले। सब मिलाकर स्वयं बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद ले, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। इसके पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन अपने अपने घर जाएं। से व्रत पूजन करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से छोटा उपाय इस पृथ्वी पर सुलभ है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा है प्रथमोध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूजी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया ये सुनाते, आप सुनो, इसको सुनिए। बहुत ही रमणीयपुरी काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वही भूख प्यास से दुखित नित्य यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदाई दुखी रह पृथ्वी पर क्यों भटकते रहे, तो मैं ही जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दे कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप विष्णु मन चाह फल देते हैं। अत्य विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर व्रत ब्राह्मण बनकर आए। भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताए व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वे संकल्प लेकर के मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। भिक्षा मांगने निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वे ब्राह्मण हर माह सत्यनारायण व्रत करता रहा। सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट होंगे। श्रीमन नारायण ने यही श्री नारद जी से कहा था। श्री सूत जी बोले, ये सब तो मैंने कहा है और अब क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले कि इस ब्राह्मण से सुनकर हे सत्यव्रत और किसने किया ये जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य
जिन लोगों ने यह व्रत किया है उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण प्राप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा आया। वह अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बना और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को गया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, मुनियों आगे की कथा सुनाते हैं। सभी उत्तम मुनि श्रवण करें। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वे जितेंद्र सत्यवादी था। वे नित्य देवालयों में जाता और दान दक्षिण द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्टि रखता था। उसकी कमल जैसे मुख वाली सती रानी थी। ये राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नाम का एक वैश्य धन धान्य से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वैश्य नाव को किनारे पर लगा सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस वैश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वैश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु ने विनय पूर्वक कहा, आप इस व्रत के संबंध में सारा विधान मुझे भी कहिए, मैं भी ये व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर भी संतान होगी? इसके बाद वे खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती सती पति सहित आनंदित हुई। सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन कहे, हे स्वामी, आप पहले के संकल्प के अनुसार सत्यनारायण व्रत क्यों नहीं करते? साधु नामक वैश्य बोला, प्रिय कन्या के विवाह के समय व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वह वैश्य नगर को चला। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने तत्काल विचार कर कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूत भेजे। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देखा, उसे ले आए। वैश्य पुत्र को देख साधु वैश्य अपने परिचय बंधु बांधव से संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वही साधु नामक वैश्य सत्यनारायण व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता। अपने काम में होशियार धनिक वैश्य अपने जमाता को साले शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा। वह समुद्र के पास सुंदर रत्न सागर नगर में गया। वहां जाकर वह धनवान वैश्य अपने जमाते के व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले वैश्य को कठिन शाप दिया कि वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त करे। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां आया जहां वैश्य और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के दूतों को अपना पीछा करते देख चोर डरकर धन वहीं छोड़ आलोप हो गए। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को वहां देखा और दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। हर्षित होकर दूत राजा से बोले कि वे दो चोर लाए, आप उनके लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार के जेल में डाल दिया। श्री सत्यनारायण की माया से वैश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने वैश्यों का सारा धन छीन लिया। सावस वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर की संपत्ति चोर ले गए। वैश्य की स्त्री शरीर से गुण मन में चिंता लिए भूख से दुखी अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात्रि को अपने घर लौटी। घर आने पर कलावती से उसकी माता ने प्रेम पूर्वक कहा कि बेटी, रात में कहा रही, तेरे मन में क्या है? कलावती ने तत्काल माँ से कहा कि माता,
ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा। मैं वहीं थी। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की पत्नी तत्काल सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। साध्वी लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद घर लौट आए। लीलावती ने प्रार्थना की कि सत्यनारायण प्रभु उसके पति और दामाद के अपराध क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि वह सवेरे ही वैश्यों को मुक्त कर दे, छीना हुआ उनका धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो धन और पत्रों से राजा की राज्य का नाश कर देंगे। इतना बताने के बाद श्री भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों एवं सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही विनम्र भाव से दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन के बिना राजा के समीप लाए। दोनों वैश्यों ने चंद्रकेतु को नमस्कार किया। पिछली दशा के डर से व्याकुल वैश्य पुत्र कुछ नहीं बोले। राजा दोनों वैश्यों को देख आदर से बोला, भाग्य ने आपको ये कष्ट दिया, अब डरने की बात नहीं। इसके बाद वैश्यों की बेड़ियां कटवा कर उनकी हजामत बनवाई। तब वस्त्र गहने आदि से उन्हें पुरस्कृत किया तथा प्रसन्न किया। अपने शब्दों में उनका संतोष किया। जो धन वैश्यों का छीना था वह दुगना कर लौटा दिया। राजा ने कहा, हे साधु वैश्य, तुम अपने घर जाओ। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा से हम अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल पड़े। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 हम सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लक्ष्मीपति की जय। चतुर्थ अध्याय। सूर्य बोले, साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण कर ब्राह्मण को दान दक्षिण दे अपने घर की ओर चला। अभी कुछ दूर ही साधु चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धर वैश्य से प्रश्न किया कि उसकी नाम में क्या है। संपत्ति में मस्त साधु ने हंसकर कहा कि दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा रुपये चाहिए? मेरी नाम में तो लता पत्री है। ऐसे निठुर वचन सुन श्री सत्यनारायण भगवान बोले, कहे तुम्हारा कहा सत्य हो। इतना कहे दंडी स्वामी वैश्य के पास से दूर हो गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य ने देखा कि नाव हल्की और उड़ती हुई चल रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्री देखी तो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे सो क्यों करते हुए? दंडी स्वामी का साप है, वे दंडी सर्व सामर्थ्य, इसमें संशय नहीं। उसकी शरण में जाने से मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वैश्य दंडी स्वामी के पास गया। दंडी स्वामी को प्रणाम कर सादर बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा कर दे। बार बार नमन कर महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, मत रो, सुनो, तुम मेरी पूजा को भूलते हो। हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख हुआ। वैश्य स्तुति करने लगा। साधु बोला, प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मादि भी मोहित हुए। वो भी आपके अद्भुत रूप और गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूड आपको कैसे पहचान सकता हूँ? कृपा प्रसन्न हो। मैं अपनी सामर्थ्य से आपका पूजन करूंगा। धन जैसा पहले था वैसा कर दे। मैं शरण में हूँ, रक्षा की जाए। भक्ति युक्त वाक्यों को सुन जनार्दन संतुष्ट हुए। वैश्यों को उनका मनचाहा वर देकर भगवान अंतर्धान हुए। तब वैश्य ना पर आए और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। यह कहकर साधु वैश्य ने अपने सभी साथियों के साथ की सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग्य बना अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने गृह नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत नगर में साधु वैश्य की स्त्री से हाथ जोड़कर उचित वाक्य बोला। वैश्य दामाद के साथ तथा बहुत सा धन ले संगी साथी के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुन सती स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, मैं साधु के दर्शन के लिए चलती हूँ, तुम जल्दी आओ।
अपनी माँ के वचन सुन पुत्री ने भी अपना व्रत समाप्त माना। प्रसाद लेना छोड़ अपने पति के दर्शनाचल पड़ी। सत्यनारायण इससे रुष्ट हो गए और उसके पति तथा धन से नदी नाव को जल में डुबो दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ और वह रोती हुई भूमि पर गिर गई। नाव को डूबती हुई देख कन्या के रोदन से डरा हुआ साधु वैसे बोला, क्या आश्चर्य हो गया। नाव के मल्लाह भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो पति से बोली, इस समय नाव सहित दामाद कैसे अदृश्य हो गए। न जाने किस देवता ने नाव हर ली है। सत्यनारायण की महिमा कौन जान सकता है। इतना कहकर स्वजनों के साथ रोने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में ले विलाप करने लगी। वहां बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैसे कन्या ने पति की खड़ाव लेकर मर जाने का विचार किया। स्त्री सही साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैसे दुख से व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि हे हरण श्री सत्यदेव ने ही किया है। सत्य की माया से मैं मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा, मैं सविस्तार सत्यदेव का पूजन करूंगा। दीन प्रतिपालन करने वाले भगवान सत्यनारायण बारंबार प्रणाम करने पर प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल ने कृपा कर यह वचन कहे, तुम्हारी बेटी प्रसाद छोड़ पति को देखने आई, इसी के कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो हे साधु इसका पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु की बेटी ने आकाशवाणी सुनी। तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर लौटी तो अपने सुजन पति को वहां देखा। तब उसने अपने पिता से कहा, अब घर चलना चाहिए, देर क्यों कर रखी। अपनी बेटी के वचन सुन साधु वैसे प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण के विधि विधान से पूजन किया। अपने बंधु बांधव जमाता को ले अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करता रहा। अपने जीवन काल में सुख भोगता रहे और अंत में सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को गया, जो अविष्णु को प्राप्त नहीं और जहाँ माया सत्य रजतम तीनों गुणों का प्रभाव नहीं। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण वध कथा चतुर्थ अध्याय समाप्ता। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूर्य ने कहा, हे मुनिगण सुनो, अब आगे की कथा कहते हैं। तुंगध्वज नाम का एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर था। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ बंधु बांधव को लिए गोप ग्वाल सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्भ के वश ना तो पूजन स्थल के पास गया और ना ही सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए। प्रसाद राजा के समीप रख पूजा स्थान पर लौट गए और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख भोगा। उसके 100 पुत्र धन धान्य सभी नष्ट हो गए। तब उनको निश्चित रूप से बोध हुआ कि श्री सत्यनारायण ने उसका सर्वश्रेष्ठ नष्ट कर दिया। जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था राजा वहीं जाए। ये विचार कर राजा ग्वाल बालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान से भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुण्य धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक में गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भय ग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य व्यक्ति मनवांछित फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा कही, इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धरिय मंचा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। ये मुनिगण जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उसके बाद के जन्म की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भीड़ गुहराज बना। वही श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी बने। धार्मिक साधु नामक वेश से सत्यव्रत धारी मोर ध्वज राजा बना। आधा शरीर आरे से चीर कर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुम ध्वज स्वयंभू मनु हुए, सभी को वैष्णव पथ पर लगा। भागवत बना श्री वैकुंठ लोक हो गए। इसके स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा है। पंचम अध्याय समाप्त। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त।